नमस्कार मित्रों, अभी हम तारापुर विधानसभा में हैं और भूखा है लगातार। अब जो है आचार संहिता का नियमों का पालन करते हुए प्रत्याशी जो है अब कुछ ही दिन में नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। हमारे सामने आज़ाद निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो 2 साल से लगातार आचार संहिता से पहले जनता के बीच में जाते रहे हैं। न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी, आपका भी धन्यवाद। तो आपका चर्चा लगातार तारापुर विधानसभा में बड़ी जोरों से है जी, तो आपका नॉमिनेशन कब होने जा रहा है सर? नॉमिनेशन 14 अक्टूबर मंगलवार को है। 14 अक्टूबर मंगलवार को। आप क्या कहना चाहते हैं तारापुर विधानसभा की जनता को? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनिए, अपना प्यार, आशीर्वाद और विश्वास दीजिए। इस बार तारापुर की जनता इतिहास रचने जा रही है। जी, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई भी बने, चर्चा तारापुर विधानसभा की होगी और वो पूरे देश में होगी। जी। तो आपने कब से आजाद उम्मीदवार बनने थे? देखिए, चुनाव लड़ने का डिसीजन 2 वर्ष पहले लिया था। मुझे जुलाई 2023 में ये डिसीजन लिया कि मैं तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और तब से ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। जनता का कैसा आपको विश्वास मिल रहा है? ये प्यार विश्वास मिल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो प्यार विश्वास मिल रहा है, तभी तो इतनी हिम्मत आ रही है। आगे क्या सोच के रखे हैं तारापुर विधानसभा के लिए? जी, सब सोचा हुआ है, जो आपको भी बताया है मैंने। तारापुर की जनता विश्वास कर रही है हम पे, तो उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। खरा उतरिए जी। तो देखिए, आचार संहिता पर क्या कहिएगा? अभी आचार संहिता भी लग चुका है। जी, क्या कहना, ठीक है, ये तो नियम है, होना चाहिए, सही है। सही है जी। तो देखिए, हमारे सामने निर्दलीय प्रत्याशी हैं और किस तरह से आप बोल रहे थे कि किस प्रकार से हम सीसीटीवी कैमरा की बात बोल रहे थे कुछ? जी, बोल रहा था सरकारी दफ्तर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और मेरे आने के बाद हर सरकारी दफ्तर कार्यालय में कैमरा लगेगा। जी, तभी हम भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे हम भ्रष्टाचार को कम कर पाए। उसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर ऑफिस, अस्पताल, कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। जी, जगह कि साइड लेने में रोड की दिक्कतें होती है। जी, तो वो बताया था, पहला काम है मेरा गंगता जंगल में NH 333 को बनाना। ये मैंने प्रण लिया है कि 90 दिन में इसे पूरा करूंगा, इस रोड को डबल करूंगा। ब्लॉक में स्थिति है, परेशान होता है लोग, जनता लोग। जी, बिल्कुल परेशान होता है, क्योंकि अफसरशाही चरम पे है और वो जनता को कुछ समझते ही नहीं है जिनके लिए वो आए हैं। तो ये सब चीजें जरूर खत्म होगी और जनता को जो उनका हक है वो उनको मिलेगा, बिना किसी परेशानी के, बिना कहीं हाथ पैर जोड़े। किसान को अभी अधिक मूल्य पर जो है आपका खेती का बीज मिलता है, आज किसान खेती छोड़ रहे हैं। जी, किसानों के लिए बोला था, किसानों के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ खेती ही सब कुछ है। 80 से 90% लोग खेती पे ही निर्भर हैं, लेकिन उनके मेहनत को और उनके मेहनत से जो फसल उगाते हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। ये सच्चाई है, लेकिन इस बात को भी कभी कोई आगे लेके नहीं जाता है। अब ये मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं उनको उचित मूल्य दिलवाऊंगा, लेकिन उनकी बात को मैं आगे जरूर पहुंचाऊंगा कि सरकार सुने और देखें और उनको उचित मेहनताना मिले। जाते जाते क्या बोलना चाहिए? बस रोज बोल रहे हैं बस सबको यही कहना चाहेंगे कि इस बार तारापुर विधानसभा के लोग इतिहास रच रहे हैं और ये आपका प्यार विश्वास है जो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ला रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। इससे मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। नॉमिनेशन कब है आपका? 14 अक्टूबर मंगलवार। क्या कहना चाहते हैं? जी, अपील किया है कि सभी लोग आएं और इस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार बने। तो चलिए, हमारे सामने आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी चर्चाएं लगातार जोरों से है
और आचार संहिता का और नियमों का पालन करते हुए लगातार ही पहले से प्रचार करते आ रहे हैं। अब इनका पालन करते हुए इन्होंने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो आप देखने के योग्य है, और किस प्रकार से इनकी चर्चाएं ज़ोरों से है, और वो हम अब दिखाने का भी प्रयास किए थे आपको।